हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज भारतीय संविधान के यानी पॉलिटी के टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लास में करेंगे। ये संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। और आज का ये जो क्लास है साथियों, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास रहने वाला है। तो इन 50 प्रश्नों को आपको घोल के पी जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी साथी हमेशा की तरह क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा है भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है, याद रखिएगा, और ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में, आपको ये चीज़ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा, यानी भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन कौन चलाता है। तो देखिए राइट है, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है। तो देखिए केंद्र सरकार के व्यय को, यानी केंद्र सरकार जो भी पैसे खर्च करता है उसको कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखना कैग, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कौन सी या भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, यानी इनमें से कौन सी विशेष व्यवस्था है जो कि इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय प्रणाली। बाकी देखिए संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। यहाँ आपसे पूछा है इंग्लैंड के संविधान से, तो संसदीय प्रणाली ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के विषय में इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए प्रांतीय समूहीकरण, संविधान निर्माण का अधिकार और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये तीनों विषय सही है, कैबिनेट मिशन का ही ये विषय है। लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति, ये तो माउंटबेटन योजना का विषय है ना, तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है या जानी गई है। तो राइट आंसर आएगा माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मिंटे मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, या मार्ले मिंटो भी इसको बोलते हैं। तो देखिए मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। साथियों याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 में ये पारित हुआ था और इसका संबंध है मुसलमानों के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचक मंडल तैयार किया गया था, याद रखना। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर सी। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है। तो देखिए इनमें से वो कौन सा वाद है। तो राइट आंसर आएगा केशवानंद भारती वाद, जिसमें संसद को मौलिक अधिकारों में यानी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन का अधिकार दिया है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किस में निहित है। तो साथियों देखिए संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का जो अधिकार है वो उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकसभा का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। तो देखिए प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर
आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को आप किस प्रकार या भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है भारतीय संविधान। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो साथियों देखिएगा राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राइट है ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो वह प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था? याद रखिए साथियों के.एस. हेगड़े, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा स्पीकर के द्वारा यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी है? तो योजना आयोग का। इसका नाम बदलकर अभी नीति आयोग कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो देखिए राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं उनमें कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, यानी राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं उसमें राज्य विधानमंडल की स्वीकृति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाता है? यानी राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो कितने समय के बाद जो है अपने आप समाप्त हो जाता है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 सप्ताह के बाद, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए, चीफ मिनिस्टर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे। नेक्स्ट है किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो साथियों राइट आंसर आएगा विधान परिषद। देखिए विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राइट आंसर है 1/3 सदस्य, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखिए विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा अध्यक्ष वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिए भारत के महान्यायवादी जिसको आप बोलते हैं अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु या किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो राइट है अटर्नी जनरल, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो ध्यान से देखिए लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो साथियों भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो मंत्री परिषद के पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, 14 दिनों में। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए भारत की नागरिकता जन्म से, देशीयकरण से और वंशानुक्रम से, इन सभी प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो देखिए झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग होकर कब गठित हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 को, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो साथियों धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो करेक्ट आएगा 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष, ये तीनों शब्द हैं, लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक कल्याण। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए साथियों सभी, कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर BR अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? कोई एक आंसर है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो देखिए, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर ए। और मैंने आपसे पूछा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें? तो देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है किस प्रकार का सलाहकार या अधिकारी? तो देखिए, भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है साथियों, वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। याद रखिएगा, प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो देखिए, राज्यपाल जो है ना, राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, प्रेसिडेंट का, ऑप्शन नंबर ए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राइट आंसर होगा राज्यपाल में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, माफ करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी को हटाया जा सकता है, लेकिन गवर्नर है ना, राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गवर्नर। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। योजना आयोग एक किस प्रकार का निकाय है? तो ध्यान से देखिएगा, योजना आयोग जो कि एक किस प्रकार का निकाय है? तो असंवैधानिक निकाय। राइट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो साथियों देखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे से संबंध कौन राय देता है? तो वित्त आयोग है ना, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? मैंने अभी आपको बताया कि संघीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कनाडा। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो देखिए, भारत का जो संविधान है भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए, यह एक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। आई होप साथियों आपको आज का क्लास पसंद आया है। मैंने सुपर फास्ट आपको क्लास करवाया है, केवल 12 मिनट में सारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और ये 50 क्वेश्चन जो करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको खुद अंदाज़ा लग गया, आप पढ़े हैं तो आपको ये जानकारी हो गई है कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।